बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत ही एक हेल्दी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो नेचर ने आपको बता दिया है कि आपकी बॉडी को आयरन की ज़रूरत है। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्ज़ियाँ, फल और फ्रूट भी मिलेंगे। तो उन्हीं में से एक सब्ज़ी है जिसे हम बैंगन कहते हैं, इंग्लिश में इसे एग प्लांट या ब्रिंजल भी कहा जाता है। ये इस तरह बनाएंगे कि आपको लोग फरमाइश करेंगे कि दोबारा इस रेसिपी को ज़रूर बनाया जाए। इसके लिए घी में दो बड़े चम्मच घी के लिए उसमें एक प्याज डालकर उसे ट्रांसलूसेंट कर लिया, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। फिर इसमें 3 से 4 बड़े टमाटर कटे हुए चौकोर साइज़ में वो डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च डालने के बाद इसे भी घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और टमाटरों का पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो इसमें स्पाइसेस डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1 ही टीस्पून सुर्ख मिर्च डाली है, फिर दरदरा किया हुआ क्रश किया हुआ सूखा धनिया डाला है और इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया है। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें। अब पिंच ऑफ हल्दी डालनी है, ज़्यादा हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ बैंगन का कलर ख़राब हो जाएगा। इसी दौरान अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब आपने आलू बैंगन इस अंदाज से बनाए तो क्या आपको ये खाने में मज़ा आया कि नहीं। स्पाइसेस को घी में ही भुना करें ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इन्हांस हो सके। अब तमाम स्पाइसेस को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है घी के अंदर। ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें 2 बड़े टेबलस्पून दही के डाल देंगे। दही को आप कर्ड या योगर्ट कुछ भी कह सकते हैं। दही डालने से ये होगा कि जो मसाले हैं उसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास दही अवेलेबल ना हो घर में तो आप 2 चम्मच बड़े ही इसमें दूध के डाल सकते हैं। दूध या दही डालने से फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से एनहांस हो जाता है। अब अच्छी तरह से इसे 3 से 4 मिनट भूनें और भूनने के बाद इसमें हाफ़ ग्लास इसमें पानी डाल दें और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से ढाँप कर रख दें ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ फ्राई की हुई हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। अब ये से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन पे कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और सब्जियों ने घी छोड़ दिया है। अब चौकोर साइज़ में हमने अच्छी तरह से धोकर बैंगन जो है उसके छिलके उतार लिए थे और चौकोर साइज़ में एक बैंगन का 4 पीसेस किए थे और अगर बैंगन बड़ा हो तो उसके 8 पीसेस करें। अब इसे भुने हुए मसाले में अच्छी तरह से डाल दें। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तमाम भुने हुए मसाले के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। बैंगन हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर खाएं सर्दियों में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है और विटामिन सी होता है जिस सर्दियों में पानी वैसे तो पिया नहीं जाता। तो जो बैंगन है, बैंगन की सब्ज़ी खाने से जो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने का ख़दशा होता है सर्दियों में वो बिल्कुल नहीं होगा। अब 2 से 3 मिनट बैंगन को भूने मसाले के साथ और 2 ग्लास पानी डालकर इसे ढाँप कर रख दें इतनी देर के लिए कि ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। इसे तकरीबन सॉफ़्ट होने में 15 से 20 मिनट लगे हैं। आप इसे प्रेशर में भी सॉफ़्ट कर सकते हैं, मगर प्रेशर में सब्ज़ियों का जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह हासिल नहीं हो सकते, वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए सब्ज़ियों को हमेशा कढ़ाई में ही पकाया करें। अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लें किसी भी मैशर के साथ और इसमें 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू कटे हुए पील ऑफ किए हुए डाल दें और इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए भूनें। पहले भूनने के बाद इसमें आधा ग्लास पानी डालकर इसे ढाँप कर रख दें इतनी देर के लिए जितनी देर में आलू अच्छी तरह से गल जाएं। ये बहुत ही मज़ेदार सालन बन के आलू बैंगन का तैयार होगा अगर आप पूरी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको ये खाने में और पकाने में कैसी लगी। पकाने में बहुत आसान है। इसे किसी भी अपनी पसंदीदा ब्रेड के साथ एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।